जो बीत गया उसे सोचते नहीं, जो पा लिया उसे खोते नहीं, मंजिल उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालातों पर रोते नहीं। यूपीपीसीएल टीजी 2 का 891 वैकेंसी के लिए पेपर कंडक्ट हो चुका है। 12 शिफ्ट में ये पेपर हुआ था, बड़ा लंबा चला था। पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं आया था। टेक्निकल की बात करें, अगर कुछ शिफ्टों को छोड़ दिया जाए, दो चीजों के बारे में चर्चा करूंगा। एक, मेरी तरफ से पेपर एनालाइज मुझे थोड़ा सा करने में, 12 शिफ्टों के पेपर थे तो पेपर देखने में, पेपर को थोड़ा समझने में टाइम लगा। पर मैं अब यहाँ पर अपनी कट ऑफ देने आया हूँ, जो मुझे लगता है मेरे हिसाब से बैठेगी। और पिछली वैकेंसियों के हिसाब से मैंने इस कट ऑफ को एनालाइज किया है, ऐसे नहीं कि हवा में ही एनालाइज कर दिया है। और दूसरी चर्चा करूंगा, अगर आप कंप्यूटर आपका बहुत बेकार गया है तो आपको क्या क्या चीज सोचनी है, आगे क्या क्या करना है, या आपके लिए आगे एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा, वो मैं बात बताऊंगा। ठीक है? तो देखो, वैसे तो एक नॉर्मलाइजेशन और एक क्रिकेट के मैच का डकवर्थ लुइस आज तक कोई नहीं समझ पाया है, तो मैं कैसे समझ जाऊंगा जब बहुत बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाए इस चीज को। तो इन दोनों चीजों में बस एक अंदाजा ही लगाया जाता है, और मैं उसका आपको, हाँ, पर नॉर्मलाइजेशन मेरी आंखों के सामने कई बच्चों का ऑफलाइन सेंटर पे नॉर्मलाइजेशन की वजह से सिलेक्शन रुका है और सिलेक्शन हुआ है। और कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, ये बात मैं आपको जरूर बताऊंगा। सबसे पहले कट ऑफ पर चलते हैं। 891 वैकेंसी थी, और 200 में से कितना सेफ स्कोर रहेगा वो मैं यहां पर बात करने वाला हूं। अगर आप जनरल हैं, सारी शिफ्टों को एनालाइज करके बता रहा हूं, 140 अराउंड प्लस माइनस 2-3 मार्क्स। ठीक है? प्लस माइनस ऊपर भी या नीचे भी 2-3 मार्क्स आपके जाएंगे। जनरल के हैं। ओबीसी के आपके 135 2-3 मार्क्स, 133 भी हो सकता है, 132 भी हो सकता है। ठीक है? और आप ऐड करेंगे तो 36-37 भी हो सकता है, मतलब अराउंड इतनी ही रहेगी। एससी के 125 अराउंड। ठीक है? लगभग आपका 120 125 के अराउंड ही रहने वाली है कट ऑफ। याद रखिए, ये कट ऑफ 891 वैकेंसी के हिसाब से मैंने बताई है, क्योंकि पिछली बार जब 608 वैकेंसी थी तो 149 यूआर की कट ऑफ गई थी जनरल की, 140 49.9 समथिंग थी, मुझे याद भी है ना। और 137 ओबीसी की थी, 10 नंबर का अंतर था। तो हर चीज एनालाइज करके बेहतर तरीके से आपको बता रहा हूं यहां पर भी। तो ये भी, इसमें भी इस बार भी 140 के जो मैंने जनरल की बताई है कट ऑफ, वो थोड़ी वैकेंसी क्योंकि इस बार ज्यादा है और वैकेंसी ज्यादा है, तो 140 में लगभग बता रहा हूं। और ये ऊपर भी जा सकती है 2-3 नंबर, और 2-3 नंबर नीचे भी। अच्छा, ओबीसी में और यूआर में 6 से 7 नंबर, 7 नंबर तक का डिफरेंस आप मान के चल लीजिए अराउंड, है ना। अब जो हो गया सो हो गया। अब अगर आप आगे के पेपर जैसे कि पीजीसीआईएल, जैसे कि आपके बेटा आगे रेलवे एलपी आने वाला है, इनके लिए अगर आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो बेटा ये जो जीरो टू हीरो बैच है ना, बच्चों ने बहुत इसे सराहा है। क्योंकि इस बार न्यूमेरिकल भी कई पेपरों में फंसे थे। जो न्यूमेरिकल इस बार पेपर में फंसे थे वो काफी हमारे कंटेंट से भी थे। तो जो आगरा ऑफलाइन सेंटर पे आना चाहता है तो वो आगरा ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ सकता है, और जो डायरेक्ट हमारे ऑफलाइन सेंटर से क्लास लाइव होती है वो हमारे एप्लीकेशन क्रैश फोरम पर जाकर इसे देख सकता है एक बार। हाँ, अब टीजी 2 के बच्चों को मैं खासकर ये बात कहना चाहूंगा कि बेटा, जिन लोगों के पेपर खराब हुए हैं, जो शिफ्ट टफ आई थी, वो कंप्यूटर की वजह से काफी टफ रही थी। और जिनके पेपर खराब हुए हैं, एक दो टेक्निकल पेपरों में न्यूमेरिकल्स काफी बने। तो मैं हमेशा यही कहूंगा बेटा, जिनके पेपर में न्यूमेरिकल नहीं आए हैं और वो अगर नहीं भी सिलेक्ट हो पाते हैं, आगे फ्यूचर में इस बात को दिमाग में डाल लीजिए कि बेटा न्यूमेरिकल आपको अच्छे से करना है। मैं देखता हूं एक आदि कोई चैनल होता होगा जो टीजी 2 वालों को न्यूमेरिकल के लिए उत्साहित करता है, अदरवाइज कोई चैनल न्यूमेरिकल को सपोर्ट ही नहीं करता टीजी 2 के लिए खासकर। वो ये समझते हैं कि टीजी 2 आईटीआई वाले बच्चों को बस जो है अच्छा अच्छा मीठा मीठा करा दो, बस वन वर्ड टाइप क्वेश्चंस करा दो और वही पेपर में मिल जाएंगे, वो खुश हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। उनके व्यूज के चक्कर में आपकी लाइफ बेटा बेकार हो रही है। इस बात को मैं बहुत 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 हमेशा से बोलता आया हूं कि ऐसी प्रैक्टिस करना छोड़ दो, ऐसा टाइम बर्बाद करना छोड़ दो जिसमें आपके बुद्धि पे बल ही ना लगे। ठीक है? आप लोग बेटा न्यूमेरिकल्स पे फोकस करो, इससे हमें यही सीख मिलती है। अब जो हो गया सो हो गया, याद रखना। न्यूमेरिकल पे फोकस कैसे करना है, अभी से ऐसे कंटेंट को चुनो जो आपको शुरुआत से उस क्वेश्चंस, उस फॉर्मूले, उस स्थिति में लेके जाता है जिसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की आदत हो जाए। ठीक है? एक बात,
अब बात करते हैं कंप्यूटर के नॉर्मलाइजेशन की। कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन होता है। अगर आप लोगों के कंप्यूटर में 20 से कम नंबर आ रहे हैं तो कंप्यूटर में फेल माना जाता है यूपीपीसीएल के हिसाब से। पर इस बार कंप्यूटर ने कुछ अलग ही उत्पाद मचाया। उसमें पाइथन, विंडोज 10 के किसी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बहुत अलग अलग, मतलब कंप्यूटर ने काफी परेशान किया लगभग काफी शिफ्टों में। तो इस बात को दिमाग में डालिए कि बेटा अगर आपकी शिफ्ट टफ थी तो वो सबके लिए टफ थी, एक चीज सबसे पहले तो, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए कि आपके नंबर कम है तो औरों के नंबर ज्यादा होंगे, अगर एक्चुअलिटी में टफ है तो, ठीक है। केवल बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं बेफिजूल में, उनको नहीं आया तो वो टफ बना देते हैं, पर मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूं खासकर। कंप्यूटर इस बार वाकई में टफ था इन द कॉन्टेक्स्ट की ऐसी चीज पूछ ली थी जो काफी मतलब बिल्कुल नया था, वो कभी सिलेबस में थी ही नहीं। तो बेटा अगर आप कंप्यूटर में फेल भी हो तो आप बता दूं कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन होता है। मैंने अपनी आंखों के सामने ऑफलाइन सेंटर से कईयों बच्चों को ट्रॉफीज दी हैं, उनको मेडल्स दिए हैं, वो सिलेक्ट हुए हैं और वो कंप्यूटर में उस समय भी फेल थे, ठीक है। 20 से कम नंबर थे कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में आराम से नॉर्मलाइजेशन देखा गया है, पर केवल तब जब पेपर टफ हो, ठीक है। तो जिनका पेपर एक्चुअलिटी में टफ नहीं था वो केवल रो रहे हैं टफ का कि मेरा था टफ, है ना, तो उनका कंप्यूटर नॉर्मलाइजेशन शायद नहीं नंबर मिलेंगे। पर जिनका वाकई में था और आपके एक्चुअलिटी में टेक्निकल के नंबर अच्छे बन रहे हैं तो आप बिलीव मानो कि आपका जरूर सिलेक्शन हो सकता है। कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा जो शिफ्ट वाकई में टफ थी, ठीक है। अब मैं एग्जैक्ट एक एक शिफ्ट के नाम नहीं ले रहा क्योंकि यहाँ पे 12 शिफ्ट है, ठीक है। और टेक्निकल में भी नॉर्मलाइजेशन होगा केवल उन्हीं में जिनमें शिफ्ट टफ थी, ठीक है। जैसे किसी एक पेपर में एक शिफ्ट में तो 60 60 70 70 न्यूमेरिकल आ गए थे, तो ऐसी शिफ्टों में जरूर होता है नॉर्मलाइजेशन, ठीक। बाकी तो मैंने देखा कि लगभग 12 शिफ्ट में से लगभग 8 9 शिफ्ट नॉर्मली थी, मॉडरेट लेवल ही थी, कोई बहुत टफ नहीं था इस बार टेक्निकल। बस एक दो शिफ्टों में टेक्निकल टफ रहा है, बाकी 5 6 शिफ्टों में कंप्यूटर टफ रहे हैं। अब आप इंतजार करिए और मैं तो कहूंगा ज्यादा मत सोचिए बेटा। एक आपके पैसे से बढ़ के आपके समय से बढ़ के कोई पैसा नहीं है, इस बात को दिमाग में डालना। आज आप किसी कोर्स में, बेहतरीन कोर्स में, कंटेंट वाइज इससे बहुत लोगों ने सिलेक्शन लिए हैं, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो बिलीव मानो कि आप अपनी लाइफ को सुधार रहे हो। वो आपकी सैलरी का 0.001% भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।